हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में सेट थ्योरी में हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और इसके क्रम में पार्ट 1 की वीडियो में आज हम लोग देखेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ के बारे में, आइडेंटिटी लॉ और साथ ही साथ कम्यूटेटिव लॉ। और इन तीनों लॉ को इस पार्ट 1 के वीडियो में हम प्रूव करेंगे और बाकी वीडियो जो आपको पार्ट बाई पार्ट करके मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ में कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है। आइडेम्पोटेंट लॉ इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई सेट है, जैसे यहाँ लिखते हैं फॉर एनी सेट ए, आपके पास कोई सेट ए है तो आपको प्रूव करना होगा, यानी प्रूव डैट फर्स्ट में, यानी फर्स्ट नंबर में हमको दिखाना होगा कि ए यूनियन ए इक्वल टू कितना होगा, तो ए होगा। और सेकंड में हमको इंटरसेक्शन के लिए दिखाना होगा कि ए इंटरसेक्शन ए का वैल्यू भी क्या होगा, ए होगा, यानी ए यूनियन ए इक्वल टू ए और साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। इसी लॉ को हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ के नाम से जानते हैं। तो पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर हम लोग कहीं पे ए यूनियन बी लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ए यूनियन बी का मतलब यही होता है कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो या तो सेट ए का एलिमेंट हो या फिर सेट बी का एलिमेंट हो। वहीं अगर हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तब इसका मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी इंटरसेक्शन में एंड लग जाता है। यानी इसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब एक्स एक ऐसा एलिमेंट इसमें आएगा जो सेट ए का भी हो और साथ ही साथ सेट बी का भी हो। तो आइए फर्स्ट नंबर का जो प्रूफ है उसको पहले हम लोग प्रूफ करते हैं। फर्स्ट नंबर का तो प्रूफ करते हैं। तो इसका LHS है आपके साथ, LHS है ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए का मतलब क्या हुआ कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। कारण है कि यहाँ दोनों सेट तो ए ही है, पहला भी ए है दूसरा भी क्या है, ए है, इसलिए डालें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। यानी इसमें क्या बोला जा रहा है कि x जो है ए का एलिमेंट है या x ए का एलिमेंट है, दोनों एक ही बात बोल रहा है। इसलिए इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, यानी x जो है किसका एलिमेंट है, तो ए का एलिमेंट है, यानी इसको सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए लिख सकते हैं। यानी यही है मेरा RHS मिल गया, ठीक है। यानी यहाँ से क्या मिला कि ए यूनियन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए लिख सकते हैं। बी नंबर में आते हैं तो इसी चीज़ को अब हमको इंटरसेक्शन के लिए दिखाना है। तो इंटरसेक्शन का दिखाने का मतलब कि यहाँ पे जो आपका LHS है ये क्या है, तो ए इंटरसेक्शन ए है। तो ए इंटरसेक्शन ए को क्या लिखिएगा कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड, और फिर से हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए। अब इन दोनों चीज़ को देखिएगा तो दोनों एक ही बात बोल रहा है, ए भी बोल रहा है x बिलोंग्स टू ए एंड ए भी बोल रहा है x बिलोंग्स टू ए, यानी दोनों एक ही बात है। इसलिए डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, तो सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, तो RHS हो गया। यानी आइडेम्पोटेंट लॉ में हम लोग क्या दिखाएं कि ए यूनियन ए का वैल्यू भी ए होगा और साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन ए का वैल्यू भी क्या होगा, तो ए होगा। यही आपका आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। इसको हम लोग प्रूफ के साथ देख लिए। नेक्स्ट लॉ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है कि जो भी गिवन सेट है उसको ऐसा ऑपरेट करना है, एक ऐसा सेट के साथ ऑपरेट करना है कि सेट में कोई डिफरेंस ना आए। जैसे मान लेते हैं कि ए को हम देखेंगे कि किसके साथ ऑपरेट करने के बाद ए ही आ जाता है। देखिए बता रहे हैं, फिर समझ में आएगा आपको। सेकंड जो है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, तो इसमें हमको क्या प्रूव करना होगा। जैसे यहाँ लिख रहे हैं फॉर एनी सेट ए प्रूव डैट, फर्स्ट नंबर में ए को हम सोचेंगे कि किसके साथ यूनियन करें ताकि सेट ए ही आ जाए। तो ए को अगर हम इम्पिटी सेट के साथ यूनियन करते हैं तो ए ही आ जाएगा, इसलिए इसको आइडेंटिटी लॉ बोल रहे हैं। ताकि ए है तो यहाँ पे भी क्या आ जा रहा है, ए आ जा रहा है। और वही चीज़ को जब हम इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे, इंटरसेक्शन के लिए, तो यहाँ देखेंगे कि ए को किसके साथ इंटरसेक्शन करें ताकि ए ही आ जाए। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट के साथ अगर कर लेते हैं तो ए ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपको समझना है वेयर
ये जो यू लिखे इसका मतलब क्या है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ आपका ए का पहले, इसका जो LHS है, LHS है ए यूनियन इम्पिटी सेट यानी फाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन है तो आपका और आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू इम्पिटी सेट। यानी इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक्स जो है या तो सेट ए का एलिमेंट हो या फिर इम्पिटी सेट का एलिमेंट हो, और आपको पता है कि इम्पिटी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। यानी इसका मतलब इन दोनों से क्या कंक्लूजन मिलेगा, तो इन दोनों से यही कंक्लूजन मिलेगा कि एक्स जो है सिर्फ किसका एलिमेंट है, तो सेट ए का एलिमेंट है, यानी ए को इंडिकेट कर रहा है, यही आपका RHS हो जाएगा। यानी हम लोग आइडेंटिटी लॉ में यूनियन के तौर पे दिखा लिए कि ए यूनियन इम्पिटी सेट इक्वल टू क्या होगा, तो ए होगा, यानी ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। और बी नंबर में जो आपका है, बी नंबर में क्या है, LHS में आपका इसमें इंटरसेक्शन है, यानी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू क्या दिखाना, सॉरी यहाँ पे ए होगा, ए दिखाना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ से एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यानी यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि x जो है ए का एलिमेंट हो और साथ ही साथ वहीं x यूनिवर्सल सेट का भी एलिमेंट हो। तो देखिएगा कि यूनिवर्सल सेट में ए तो टोटल आ ही जाएगा, यानी ए का सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में लाई करेगा। और इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन एलिमेंट का सिलेक्शन करते हैं, यानी वैसे एलिमेंट का सिलेक्शन करना जो ए का भी हो यूनिवर्सल का भी हो। और आपको पता है कि ए का सारा एलिमेंट डिफिनिट है कि यूनिवर्सल में आएगा, यानी दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो दोनों में कॉमन वही मिलेगा जो सेट ए का एलिमेंट है। तो इसको सीधे हम लोग लिखेंगे यहाँ से एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी किसको इंडिकेट करेगा, तो ए को इंडिकेट करेगा, यही आपका RHS हो जाएगा। यानी आप मिल गया कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी लॉ के नाम से जानते हैं और इसका भी प्रूफ हम लोगों ने देख लिया। अब अगला है मेरा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पहले इसको आप देखिए फिर इसका भी प्रूफ देखेंगे हम लोग। कम्यूटेटिव लॉ नाम तो आप पहले से भी सुने होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम यूनियन के लिए लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ, तो इसमें हमको दिखाना होगा कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। और इसी कम्यूटेटिव लॉ को अगर हम इंटरसेक्शन के लिए लेते हैं तो हमको दिखाना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। इसी लॉ को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे। यानी तीसरा लॉ मेरा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसमें क्या ध्यान दीजिएगा, इसमें लिख रहे हैं फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव डेट, कोई भी दो सेट है ए और बी, तो पहला नंबर में हमको प्रूव करना होगा कि ए यूनियन बी इक्वल क्या होगा, तो बी यूनियन ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है किसके लिए है, तो यूनियन के लिए है। और सेकेंड नंबर में हमको दिखाना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए, और इसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। यानी पहला हमको दिखाना है कि ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, और दूसरा दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। आप एक चीज़ जान लीजिएगा कि जब भी आपको दो सेट दिया गया है, एक ए है एक बी है, अगर हम दिखा लेते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड फिर दिखा लेते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, तो उस सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं कि ए किसका इक्वल है, तो बी के। यानी ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों कैसा सेट होगा, तो इक्वल सेट होगा। तो आइए जब हम प्रूफ करते हैं तो वही उसी का सहारा लेकर के चलेंगे। जैसे प्रूफ ए में करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कोई एलिमेंट एक्स है जो लाइक कर रहा है किस में, तो ए यूनियन बी में। यानी एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब है यूनियन लिखा हुआ, इसका मतलब है कि एक्स जो है या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या फिर एक्स किसका एलिमेंट होगा, तो सेट बी का एलिमेंट होगा। यानी एक्स ए यूनियन बी में लाइक कर रहा है, इसका मतलब एक्स या तो ए का होगा या फिर बी का होगा। अब इसी चीज़ को हम चाहें तो उलट करके भी लिख सकते हैं कि एक्स किसका है तो बी का है, या फिर एक्स किसका है तो ए का है।
अब यहाँ से फिर से और लगा हुआ, तो इस चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, यानी यहाँ से हम लेके चले हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो हमको क्या मिला कि x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, यानी x जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट है, लेके चले हैं तो बी यूनियन ए का भी एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी जो है ये आपका सबसेट हो जाएगा किसका, तो बी यूनियन ए का। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, एक इक्वेशन यहाँ से मान लेते हैं फर्स्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अल्सो सपोज, अब फिर से हम सपोज करके चलेंगे। देख रहे हैं ना कि अभी ए यूनियन बी दिखाएं कि बी यूनियन ए का सबसेट है। अब हमको तो इक्वल दिखाना ना, हमको दिखाना है कि ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होगा, तो एक बार फिर से हमको दिखाना पड़ेगा कि बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसके लिए फिर से हम सपोज करते हैं कि वाई जो कोई एलिमेंट है जो किसका है, तो बी यूनियन ए का है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू बी और कर देंगे y बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम चाहें तो उलट करके भी लिख सकते हैं, पहले y बिलोंग्स टू ए और देन फिर y बिलोंग्स टू बी, यानी इसको अब लिखा जा सकता है कि y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो हम लोग लेके क्या चले हैं कि y किसका एलिमेंट है, तो b यूनियन a का। इससे क्या मिला कि y a यूनियन b का भी है। इसका मतलब है कि आपका जो b यूनियन a दिख रहा है ना, ये सबसेट हो जाएगा किसका, तो a यूनियन b का। अब अभी आपको हम क्या बताएं कि अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, उस सिचुएशन में दोनों सेट इक्वल हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में कि a यूनियन b इज सबसेट ऑफ b यूनियन a, और सेकंड में देख रहे हैं कि b यूनियन a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। यानी यहाँ से लिखेंगे सीधे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी फर्स्ट और सेकेंड से हमको क्या मिल जाएगा कि a यूनियन b इक्वल है b यूनियन a। यही आपका हो गया कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब हम लोगों को फिर दिखाना है एक चीज़ और कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट दिखाना है। यानी इसमें हमको दिखाना पड़ेगा कि a इंटरसेक्शन b इक्वल है b इंटरसेक्शन a। तो यहाँ भी आपको वही काम करना होगा, पहले आपको दिखाना होगा कि a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a, और फिर नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे कि b इंटरसेक्शन a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और उसके बाद दोनों इक्वेशन की सहायता से इंटरसेक्शन को भी प्रूफ करेंगे। आइए इसका भी प्रूफ देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए कि x जो है कोई एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, तो a इंटरसेक्शन b का है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा x बिलोंग्स टू b। अब इसी चीज़ को उलट करके भी लिखा जा सकता है, पहले लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b और फिर एंड करके लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a। यानी यहाँ से मिल जाएगा कि x बिलोंग्स टू एंड लगा हुआ b इंटरसेक्शन a। यानी क्या मिला, हम लोग लेके चलें कि x किसका एलिमेंट है, तो a इंटरसेक्शन b का। तो इससे क्या मिला कि x b इंटरसेक्शन a का भी एलिमेंट है। इसका मतलब है कि लिखा जा सकता है कि a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a, और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से जैसे यूनियन में किए हैं, एक बार फिर से सपोज करते हैं कि y जो है कोई एलिमेंट है जो कहाँ लाई कर रहा, तो b इंटरसेक्शन a में लाई कर रहा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि y बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन है तो एंड y बिलोंग्स टू a। इसी चीज़ को उलट के एक बार लिखा जा सकता है कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। यानी इससे क्या मिलेगा, हम लोग लेके चलें कि y किसका एलिमेंट है, तो b इंटरसेक्शन a का। तो क्या मिला, y किसका एलिमेंट, तो a इंटरसेक्शन b का। यानी लिख सकते हैं कि b इंटरसेक्शन a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। तो देखिए फर्स्ट में आपको क्या मिला कि a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a, और इसमें मिला b इंटरसेक्शन a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। यानी दोनों इक्वेशन से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे हैं, इस वीडियो में लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट में सबसे पहले हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ के बारे में देखें क्या होता है, उसको प्रूव कैसे करते हैं। फिर आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, उसको प्रूव कैसे करते हैं। और साथ ही साथ कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसको प्रूव कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी लॉ है, उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो लॉ हम लोग देखेंगे आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।